आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं राहुल सिन्हा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आखिर एक मां इतनी निर्मम कैसे हो सकती है? हम बात कर रहे हैं चुंचका पंचायत स्थित बगलुआ टाड़ गांव की। यहाँ एक मां ने अपने शराबी पति के गुस्से को अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे पर निकाला और गला दबाकर उसे मार डाला। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुंजका पंचायत स्थित बगलुआ टाड़ गांव में एक सौतेली मां ने अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे को गला दबाकर मार डाला। मिली जानकारी के मुताबिक बगलुआ टाड़ निवासी टेकलाल दास की पत्नी सरिता देवी ने अपने 5 वर्षीय मासूम बच्चे रोहित कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी है। पूछे जाने पर सरिता देवी ने साफ लहजे में कहा कि उसका पति टेकलाल रोज शराब पीकर घर आता था और मुझसे झगड़ा करता था, जिसका गुस्सा सरिता देवी ने अपने मासूम बच्चे पर उतारा। महिला के 2 और पुत्र हैं, जिसमें से एक विकलांग है। इस निर्मम हत्या के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल मुफस्सिल पुलिस ने सरिता देवी और मृतक मासूम बच्चे को थाना ले गई है और सरिता देवी से पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या एक मां इतनी क्रूर हो सकती है। मुफस्सिल थाना कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल में लगातार भारी भीड़ जुट रही है। वहीं सोमवार को सदर अस्पताल का ढीला रवैया समझ से परे नजर आया। चिकित्सक और अस्पताल कर्मी अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखाते हुए नदारद रहे। इस वजह से लंबे इंतजार के बाद प्रवासी मजदूरों ने खूब हंगामा किया। इस कोरोना काल में भी सदर अस्पताल अपने लापरवाह रुख से बाज नहीं आ रहा है। अस्पताल में सुबह काफी देर तक चिकित्सक और अस्पताल कर्मी नदारद रहे, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। गौरतलब है कि इन दिनों प्रवासी मजदूरों और अन्य आगंतुकों का मेडिकल जांच बेहद जरूरी हो गया है। इस वजह से हर दिन सुबह से ही अस्पताल में भारी भीड़ जुटने लगती है। सोमवार की सुबह भी अस्पताल में काफी लोग अपनी जांच और इलाज के लिए जुटे थे, लेकिन चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी अस्पताल से गायब थे। बताया गया कि सदर हॉस्पिटल में ना तो पर्ची कट रही है और ना ही कोई स्टाफ नियत समय पर बैठा था। कोई चिकित्सक भी नजर नहीं आए, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों ने हंगामा कर दिया। बताया गया कि सभी सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे। जब 9:30 बजे तक कोई नहीं आया, तब जाकर इनका सब्र जवाब दे गया। यहाँ खड़े तमाम लोगों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सदर हॉस्पिटल हाय हाय, सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हाय हाय, गिरिडीह के सदर हॉस्पिटल हाय हाय, डॉक्टर हाय हाय, गिरिडीह का आराम से घर में खाना पीना खाता है। यहाँ से क्या नाम हुआ? महबूब। कहाँ से आए? हैदराबाद। यार क्या बता रहे हैं? पेपर खत्म हो गया, अभी खुलेगा, फिर कब खुलेगा क्या लेन लगाना पड़ेगा। कौन बोल रहा है ये बात? अंदर में हम लोग लेन लगा रखे हैं। बोला भी होगा, नजदीक गए तब तो बोला पेपर खत्म हो गया, अब आएगा तब होगा। अब चला गया बंद करके। तब तक हम लोग वाला हाथ वाला मिट भी जाएगा। मिट जाएगा कहाँ, किसको दिखाएगा? क्या परेशानी है? परेशानी यही है, सब्जी खत्म हो जाता है, कागज वागज बन जाता है, अच्छा रहता है। हम लोग भूखे प्यासे को मजबूत आदमी बोली। कहाँ से आए? आया गिरिडीह, हैदराबाद से आए थे। क्या परेशानी लोग को? अभी आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ पे आए थे तो 2 जन यहाँ पे थे, वो चिट्ठा काट रहे थे और बहुत सारा लाइन लगा हुआ था। जस्ट आधा घंटा के बाद जब आए तो यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत सारा भीड़ है और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि कोई है नहीं। अभी हम सीएस से भी बात किए, वो बोले कि हम देखते हैं, और अभी देख लीजिए सदर हॉस्पिटल का स्थिति कोई नहीं है, पूरा हॉस्पिटल खाली है, पूरा एक स्टाफ नहीं है। लोगों देख लीजिए, लोग परेशान हताश बैठा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं।
नरेंद्रपुर में विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला जख्मी हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भागने की कोशिश कर रहे मोटरसाइकिल चालक को खदेड़कर पकड़ लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने पूछताछ के बाद चालक को छोड़ दिया। मुफस्सिल क्षेत्र के नरेंद्रपुर में सोमवार को कुछ महिलाएं बाजार करने के लिए निकली थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला जख्मी हो गई। तुरंत ही स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसी बीच लोगों ने खदेड़कर मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक को छोड़ दिया। इसको लेकर अस्पताल में घायल महिला और उसके परिजनों ने नाराजगी जाहिर की और पुलिस पर पैसा लेकर आरोपी को छोड़ देने का आरोप लगाया। हम लोग बाजार आए थे, मार्केटिंग करने आए थे बच्चा को कुछ लेने के लिए और सब्जी लेने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे तो अपना साइड से जा रहे थे और मारा तो 2 चक्का वाला के रोक के कल्याण डिवले पकड़ा और अरे प्रशासन वहीं था। प्रशासन रोक के लाया इरफान के दुकान में। इरफान बोला हम नहीं देखेंगे, ले जा। बोले यहाँ पर माथा में चोट है, तो माथा वाला चोट बोलो सूजन हो गया, हम नहीं देखेंगे, से ले जाए इसको सदर। तब बोला प्रशासन की ले जाए, बोलो अरे चलिए बैठाइए गाड़ी में, ले चलिए बोला कि सदर हम लोग लेके आए और वो आदमी को लेकर आया प्रशासन। हम लोग आए यहाँ पर अरे खाली पट्टी उट्टी कर दिया, अरे दवा दूध दे दिया है, सुइया लाए हम अपना पैसा दिए। पैसा नहीं, हम लोग जाएंगे कैसे अभी घर। 3 गो हम लोग ले जो एक्सीडेंट किया वो गाड़ी वाला पकड़ा गया था। हाँ, प्रशासन पहुंच गया था। हाँ, प्रशासन उसको पकड़ भी लिया। उसके बाद भी यहाँ नहीं आया। अब पैसा ले लिया, कौन सी किया उससे हम लोग का मालूम नहीं है। कब की घटना ये? हाँ, कब हुआ था? कब हुआ? 10-11 बजे पर। कहाँ पर? कल्याण डी में है ना वहाँ दुकान, बैंक आते दुकान है वहीं पर। हरिहर धाम चेक पोस्ट के समीप सरकारी भवनों में बने राहत शिविर में दूसरे जिले या राज्य जाने वाले पैदल या साइकिल से आ रहे प्रवासी मजदूरों व अन्य लोगों को रखा जाएगा, जिसका व्यय SDRF फंड से होगा। साथ ही हर चेक पोस्ट पर पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव के परिशिष्ट के आलोक में उपायुक्त के निर्देश पर बगोदर के चिन्हित किए गए चेक पोस्ट हरिहर धाम के समीप सरकारी भवनों में राहत शिविर के रूप में चिन्हित कर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, चिकित्सकीय दल आदि की प्रतिनियुक्ति करने का आदेश प्राप्त है। यह जानकारी सरिया SDO रामकुमार मंडल ने दी। बताया कि इस शिविर में वैसे पैदल या साइकिल से आ रहे प्रवासी व्यक्तियों को रखा जाएगा जो काफी दूरी तय कर घर वापसी कर रहे हैं एवं उन्हें दूसरे जिले व राज्य में जाना है। हरिहर धाम चेक पोस्ट के समीप सरकारी भवन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को राहत शिविर के रूप में चिन्हित करते हुए रोस्टरवार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बगोदर अंचल के राजस्व कर्मचारी आलोक आनंद को प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, राजस्व कर्मचारी अरविंद कुमार किरण को द्वितीय पाली में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक एवं जन सेवक अमृत मुखर्जी को तृतीय पाली में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वहां ड्यूटी करनी है। चेक पोस्ट से गुजर रहे प्रवासी मजदूर एवं अन्य जो पैदल या साइकिल से जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को तत्काल वहां रोक लिया जाएगा तथा इसकी सूचना संबंधित BDO CO के साथ अनुमंडल पदाधिकारी को देते हुए उन्हें चिन्हित शिविरों में भेजा जाएगा। राहत शिविर में भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधा एवं अन्य पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति SDRF फंड से होगी। बताया गया कि तालाबंदी के दौरान काफी संख्या में प्रवासी मजदूर, जिनमें महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, पैदल या साइकिल से आ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में इन्हें पेयजल नहीं मिलने से डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो सकती है। अतः BDO हर चेक पोस्ट पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था करेंगे। बिरनी के द्वारपहरी गांव के लोगों ने दबंगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए गिरिडीह समाहरणालय परिसर में धरना दिया है। इस मामले से संबंधित एक ज्ञापन इन्होंने उपायुक्त के नाम भी सौंपा है। इनका कहना है कि अंचल कार्यालय और पुलिस पक्षपात कर रही है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बिरनी थाना क्षेत्र के द्वारपहरी गांव में दबंगों पर जमीन हड़प लेने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने गिरिडीह समाहरणालय परिसर में धरना दिया है।
बताया गया कि जमीन विवाद का यह मामला काफ़ी पुराना है और इसको लेकर पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन लोकल प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं और इनकी जमीन पर विरोधी पक्ष निर्माण कार्य कर रहे हैं। धरनार्थियों ने अंचल कार्यालय और बिरनी पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। यहां धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस क्रम में उपायुक्त के नाम इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ इस धरने में जीवलाल साव, नीमन साव, दुलारचंद साव, सुकर साव, हीरालाल साव, पप्पू साव समेत अन्य कई लोग शामिल रहे। मैं जीवलाल साव द्वारपारी का निवासी हूँ। मैं उसका बेटा बोल रहा हूँ। मेरा ज़मीन दूसरा आदमी कब्जा कर रहा है, इसलिए हम लोग ज़मीन हड़पने के विरोध में डीसी ऑफिस के बगल में आज दिनांक 18/5/2020 को धरना पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग 3 मरतबे हम लोग धरना पर अनशन पर बैठ चुके हैं। इसमें से थाना प्रभारी हमारे पदाधिकारी बिरनी ब्लॉक तक आज तक कोई ज़मीन का सलूशन नहीं कर पाया है। और मेरा और कहना है कि जब तक इस ज़मीन का फैसला नहीं करेगा, जिसका ज़मीन खाता नंबर 9 प्लॉट नंबर 598, 151 और 98 के 30 डिसमिल के मध्य 6 डिसमिल मेरा हिस्सा बनता है। उसमें से बाजवरन मकान बना रहे हैं कारू साह, पिता रोहन साह वगैरह द्वारपारी का निवासी है। मेरा और कहना है कि इस ज़मीन का जब तक हल नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे और ज़मीन का पूर्ण रूप से जो कब्जा किया है वो कब्जा मुक्त हो जाना चाहिए। और 598 खाता नंबर 598 जिसमें से पूर्ण रूप से मकान बना लिया है, जिसका नाम मंगरू साह, उपमा शंकर साह, नखलाल साह, पाचू साह, पिता सुखलाल साह के वगैरह द्वारपाल निवासी है, जिसमें से हम लोग 3 बार मरते हुए धरना पर बैठ चुके हैं। अगर ज़मीन का सलूशन नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे पुलिस प्रशासन लगातार हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, जिन्हें लोगों द्वारा भरपूर सम्मान मिल रहा है। इसी को लेकर सरिया में अनुमंडल स्तरीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोगों ने फ्लैग मार्च किया। मौके पर स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों के छतों पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की और माला पहनाकर इन पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस महामारी के दौर में प्रशासन के लोग दिन रात अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ताकि जिले के लोग सुरक्षित रह सके। इनके लग्न और तत्परता को देखते हुए लोगों का प्यार भी इन्हें भरपूर मिल रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सरिया में अनुमंडल स्तरीय अधिकारी और पुलिस प्रशासन के लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस मार्च की अगुवाई अनुमंडल पदाधिकारी राजकुमार मंडल और एसडीपीओ विनोद कुमार महतो कर रहे थे। वहीं मौके पर बीडीओ पुष्पा सिंह मुंडा, सीओ सुनीता कुमारी, इंस्पेक्टर राम नारायण चौधरी, सदल बल मौजूद रहे। यह मार्च थाना परिसर से निकलकर झंडा चौक, राजधनवार रोड होते हुए सरिया रेलवे फाटक तक पहुंची। इस क्रम में स्थानीय लोगों ने अपने अपने घर के छतों पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की। वहीं कई लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होकर अधिकारियों को माला पहनाकर उनका अभिवादन किया। बताया गया कि कोरोना काल में यह सच्चे कोरोना योद्धा हैं। इधर स्थानीय लोगों का प्यार पाकर प्रशासन के लोग भी अभिभूत नजर आए। अधिकारियों ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया और सहयोग देने का आह्वान किया। वायरस जो है प्रायः जो अन्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुजरात वगैरह से आते हैं, उन सबों में आप तमाम सभी से आग्रह है कि जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं या अभी आ रहे हैं, माला किसके पास है? हेल्प फाउंडेशन इस लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को संस्था ने बरगंडा स्थित नया पुल के पास प्रवासी मजदूरों व अन्य जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। महामारी की मार झेलते मजदूरों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बीच हेल्प फाउंडेशन के द्वारा सोमवार से सूखा पोषाहार, मास्क व छोटे बच्चों के बीच बिस्कुट, इम्यून बूस्टर दवा आदि का निःशुल्क वितरण बरगंडा स्थित नया पुल में शिविर लगाकर किया जा रहा है।
ज्ञात हो कि संस्था 27 मार्च से ही मास्क, इम्यून बूस्टर, बिस्किट व कोरोना वॉरियर्स के लिए पेयजल की व्यवस्था शहरी क्षेत्रों में अनवरत कर रही है। बताया गया कि संस्था का प्रयास है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए यह शिविर पूरे माह तक चलता रहे। बताया गया कि शिखरजी जल इन्हें निःशुल्क जल की व्यवस्था दे रहा है। वहीं चिंता देवी, जो मूलतः आसनसोल की रहने वाली है, इन्होंने इस कार्य के लिए 25 किलो चूड़ा, 5 किलो गुड़ व 5 किलो चने का सहयोग किया है। वहीं अजीत यादव ने बिस्किट व अन्य सपोर्टिंग आइटम में योगदान दिया। वार्ड पार्षद के सहयोग से पानी के टैंकर की व्यवस्था गर्मी से बेहाल मजदूरों के लिए की गई है। यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हेल्प फाउंडेशन के संस्थापक व सचिव रितेश चंद्र, अजीत यादव, प्रियांशु शेखर, एडवोकेट गीतेश चंद्र, रंजित कुमार सिन्हा, गजेंद्र कुमार सिंह प्रमुख रूप से लगे हुए हैं। रोइए नहीं। आज अभी जो चल रहा पहले से भी जैसा कि इनका नाम है हेल्प फाउंडेशन, तो नाम के अनुसार इनका काम भी हो रहा है। यहाँ राहत शिविर लगाया गया है राहगीरों के लिए। उसमें चना, गुड़, चूड़ा, माख, बिस्किट, पानी, दवाई तक का साधन है। और ये लोग जो राहगीर है, जिनको रास्ता में समझ में नहीं आ रहा, रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। गाड़ी को रोक के उसमें राहगीरों को बैठा के उचित स्थान पर भेजने का भी काम कर रहे हैं। वो काफ़ी प्रशंसनीय है इनका योगदान। सबसे पहले धन्यवाद सबको। और यह सहयोग जो अभी चल रहा है हम लोगों का, यह सहयोग स्थानीय सहयोग से चल रहा है। कोई फंड नहीं है। हमारे साथी लोग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या कार्य किया जा रहा है आपके फाउंडेशन द्वारा? अभी वर्तमान में हम लोग मास्क, पीपीई किट सबसे पहले सदर अस्पताल को दिए। उसके बाद हम लोगों ने जितने स्लम एरिया है आसपास गिरिडीह अर्बन में, हम लोगों ने लगभग सभी जगह स्लम में मास्क बांटा। जितने सब्जी विक्रेता हैं, फुटकर सब्जी विक्रेता, इन सभी को निःशुल्क मास्क का वितरण किया। इसके अलावा हम लोग सूखा राशन में टिफ़िन मोड में दे रहे हैं गुड़ और चूड़ा दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है उनके लिए। और ये गुड़ चूड़ा के साथ साथ हम लोग पूरा चना भी रख रहे हैं, अंकुरित चना, कि आप उसको खाएं और जाएं। और अभी नगर पालिका से हम लोग टंकी का व्यवस्था करवाएं कि फ्रेश होकर लोग पानी, चूड़ा, गुड़ यहाँ पर बैठ के खा भी सकते हैं। 27 मार्च को गांवा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपितों की पहचान के लिए सेंट्रल जेल में टीआई परेड करवाया गया। इस क्रम में पीड़िता ने 5 आरोपितों को पहचान लिया। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं। सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने टीआईपी में 5 आरोपितों को पहचाना। न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सेंट्रल जेल में हुए टीआई परेड में पीड़िता ने उसी कदकाठी के युवकों के साथ खड़े 5 आरोपितों को खींच निकाला, जबकि एक आरोपित को नहीं पहचान पाई। पहचाने गए आरोपितों में मुन्ना मुसहर, संतोष मुसहर, संदीप मुसहर, रवि मुसहर और संदीप कुमार मुसहर शामिल हैं, जबकि एक आरोपित कैलाश मुसहर को पीड़िता ने नहीं पहचाना। गांवा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा को 27 मार्च को मुन्ना मुसहर अपने 4 साथियों के साथ मिलकर मुंह बंद कर अपहरण कर दूर ले गया, जहां एक एक कर सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। खोरी महुआ एसडीपीओ नवीन कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुन्ना मुसहर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुन्ना की निशानदेही पर उसके साथी संदीप मुसहर, संतोष मुसहर, रवि मुसहर, संदीप कुमार मुसहर और कैलाश मुसहर को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी तेखी गांव के हैं। सभी पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की धारा के साथ पोक्सो एक्ट भी लगाया गया था। सभी 6 आरोपितों को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत में पेश करने के बाद गिरिडीह सेंट्रल जेल भेजा गया था। जेल में ही यह टीआई परेड हुआ। एक और निगम क्षेत्र में रह रहे लोग पेयजल की कमी के संकट से जूझ रहे हैं। वहीं विभागीय लापरवाही की वजह से लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। गर्मी के इस मौसम में ऐसे पानी की बर्बादी काफी चिंताजनक और परेशान करने वाली है। जहां एक और निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाही के कारण लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। शहरी क्षेत्र के पुराना जेल परिसर में बना जलमीनार की चाबी टूट जाने के कारण
लगातार 2 दिनों से लाखों लीटर पानी यूं ही नाली व सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि सुबह से ही पानी सड़क पर बह रहा है। लोगों ने इसकी सूचना विभाग को दी। सूचना मिलने के बावजूद इसे दुरुस्त करने की दिशा में घंटों पहल नहीं की गई। नतीजतन भीषण गर्मी में जहां एक और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाही के कारण लाखों लीटर पानी यूं ही बर्बाद हो जाना एक चिंता का विषय है। पुराने जेल परिसर में बने जल मीनार की चाबी टूट जाने की वजह से रविवार से लगातार लाखों लीटर पानी नाले में व सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। इस बाबत संवेदक के कर्मी और निगम के आयुक्त ने एक दूसरे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अब इसे जिम्मेदारियों की फेंका फेंकी कहें या फिर खुद को बचाने के लिए बहानेबाजी, लेकिन झंडा मैदान के समीप के जल मीनार से लाखों गैलन पानी बर्बाद होने के मामले में संवेदक पर कार्रवाई की पहल शुरू हो गई है। इस मामले में निगम के नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने कहा कि पानी बहना एक गंभीर मामला है। पाइपलाइन को दुरुस्त करने का निर्देश कर्मी को दे दिया गया है। वहीं इसके लिए लापरवाही बरतने वाले संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा जा रहा है। गौरतलब है कि रविवार से ही जल मीनार के पाइप टूट जाने की वजह से पानी का बहाव नलियों में और सड़कों पर हो रहा था। इस क्रम में सोमवार तक लगभग 44 लाख लीटर पानी बर्बाद हो गया। हाँ सर, झंडा मैदान के पास जो टंकी है सर, 2 दिन से लगातार पानी का सर बहाव हो रहा, बर्बाद हो रहा है। एक पुलिस गेट खराब हो गया है, कल बना रहा था। अधिकांश मिस्त्री जो है अभी बंद है, उसका जो रिपेयरिंग हाउस है, लेट मशीन पर जाना था उसको, कल लेट हो गया था और रोजा का समय था इसलिए नहीं जा पाया है। आज बना लेगा, कल से पानी चालू होगा। तो कल बना नहीं था क्या? नहीं, कल अधूरा बना था सर। पहले भी सर पानी इस तरह का बहाव हो रहा है, इसमें कर्मी का कहना है सर कि इस तरह का लापरवाही हमेशा हो रहा ठेकेदार के द्वारा, तो सर उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? ठेकेदार के खिलाफ हम लोग लिख रहे हैं, ठेकेदार को सपोर्ट किए हैं, वो जवाब आएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इस मामले में संवेदक के कर्मी ने नगर निगम पर ही आरोप लगाया था। कर्मी का कहना था इन्होंने निगम से 2 चाबी की मांग की थी, लेकिन निगम से इन्हें एक ही चाबी प्राप्त हुई। इस वजह से चाबी खराब हो जाने की सूरत में पानी टंकी से पूरा पानी को खाली करना पड़ा। अगर 2 चाबी होते तो पानी बर्बाद नहीं होता। कुल मिलाकर गलती इस मामले में नगर निगम की भी है, लेकिन लापरवाही का ठीकरा संवेदक पर फूट गया है। खराब हो गया, चाबी खराब हो गया, चाबी खराब होने के कारण से पानी बहा रहे हैं। चाबी खराब हो गया, इस वजह से पानी इससे बहा रहे हैं। हाँ, बहाएगा से पानी खाली होगा, उसके बाद चाबी बनेगा, तब फिर लोड होगा, तब फिर सप्लाई होगा। तो इससे पहले भी चाबी खराब हो गया था इसका? खराब हुआ था, 2 चाबी की मांग किए थे, अब चाबी और दिया ना, सब और मांग किए हैं, अभी नहीं तो नहीं लगा पाया था। ये कौन देखता है, कौन विभाग देखता है? नगर निगम है। नगर निगम। और इससे पहले पीएचडी देखता था इसको? पीएचडी देखता था, इससे पहले पीएचडी था। तो अभी मतलब बार बार खराब होने का कारण क्या है? बार बार चाबी मेरा टंकी में एक हुआ है,
अच्छा हाँ बोलिए। चाबी मेरा टंकी में एक है, एक और मांग किए, अगर एक अगर हो जाता तो इसको बंद करके फिर इसको अगर ख़राब हो जाता तो ये चालू करते हम, बना लेते, फिर पानी ये बहाने नहीं पड़ता। अच्छा तो चाबी हम लोग का मिलियन रहा था, हम लोग क्या करें। आप कौन हैं? हम मिस्त्री हैं यहाँ के। यहाँ का। अच्छा इसका इंचार्ज कौन है? इसका इंचार्ज विजय है। तो नगर निगम देखता है या फिर कोई एजेंसी देखता है? नगर निगम ले करके पीएचडी से फिर दिया है भुवन ठेकेदार को। अच्छा रांची का है वो देखभाल कर रहा, चला रहा वही। सीहोडीह में दो चचेरे भाइयों के आपसी विवाद में हुए मारपीट के बाद चरका दास नामक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि विवाद काफी दिनों पहले से चल रहा है और पहले भी मारपीट हो चुकी है। मुफस्सिल क्षेत्र के सीहोडीह में घरेलू झगड़े में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मामला दो चचेरे भाइयों के आपसी विवाद को लेकर है। बताया गया कि घायल चरका दास पर उसके चचेरे भाई की पत्नी बेबी देवी ने हमला किया, जिसमें इसे चोट आई है। बताया गया कि कुछ दिन पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें बेबी देवी का पति घायल हो गया था। इसके बाद दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले भी घायल चरका दास की पत्नी से मारपीट कर उसे घर से भगा दिया गया है। फिलहाल घायल चरका दास थाने में मामला दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। चरका दास कहाँ घर है? घर सीओडी कहाँ पे? हरिजन में। क्या हुआ था? मार दिए कल, हम देखा कर ले घर में कोई न अकेले थे, कमर भाई भी ना था, इसलिए मार दी। कौन मारा? अभी भजा मारा सब भजा, मतलब हमारे घर में कोई नहीं था, हम अकेले थे। पहले से जो है से लड़ा हुए गए, हम पे बीमार थे, हमारे बीवी जो है मारपीट कर ठीक। तो वही बात हम बोले कि मतलब बीमार रही, तबीयत खराब रहे तो मारपीट क्या करा और काली मारपीट कर, तो हमारे पता समझा डायरेक्ट ओकरे फिर हमारे मर गल। कब हुआ ये? कल रात। कब रात को मारपीट हुआ था? आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।